ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग विद यू, मैं सिंगापुर खुद इतना नहीं घूमा यार कोई भाई। आई वांट टू थैंक एवरीवन जिसने अच्छी विशेस मांगी मेरे लिए और मेरे को एनकरेज करा कि काम हो जाएगा भाई। उन सबको थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं भी मांगी उनके लिए भी थैंक यू, जो देखने वाले हैं व्लॉग। हाँ जी, कि मैं हो आज पंजाबी च गल करने का मन कर रहा है भाई। उसका रीज़न है ना, खुशी इतनी काम हो गया ना अपना भाई। थैंक यू एवरीवन जिसने विश किया, प्रे किया और एनकरेज किया कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। फाइनली काम हो गया। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी मैं करूँगा ब्रेकफास्ट, फिर गैरी मिलेगा, गैरी को करूँगा पेपर्स हैंड ओवर और फिर हमें वेट करना है टिल ट्यूसडे। तो टेक्निकली मैं यहाँ से वेडनेसडे को निकलूँगा। एक मिनट रुको यार, यहाँ पे ना शोर आया। तो टेक्निकली मैं यहाँ से वेडनेसडे को निकलूँगा या वेडनेसडे को पहुँचूँगा, अगर ट्यूसडे को भी निकलता हूँ। कीज़ वीज़ लेके, हैंड ओवर लेके। और अभी जो मैंने प्लान किया है कि यार क्यों ना आसपास एक कंट्री घूम ली जाए। लेट्स गो टू फिलीपींस। वहाँ कुछ अपने दोस्त यार हैं, उनसे भी मिलना हो जाएगा और सिंगापुर में कुछ खास करने के लिए है नहीं। और बाकी अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं आज कुछ नई जगह ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। आई वांट टू थैंक एवरीवन जिसने अच्छी विशेस मांगी मेरे लिए और मेरे को एनकरेज करा कि काम हो जाएगा भाई। उन सबको थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं भी मांगी उनके लिए भी थैंक यू, जो देखने वाले हैं व्लॉग। तो भाई आज ना एक लाइफ का और सपना पूरा हुआ है कि मैं कभी चाहता था कि ना वी शुड हैव अ फिज़िकल ऑफिस, अपना खुद का ऑफिस सिंगापुर में होने के लिए। और आज वो सपना ना पूरा हो गया। आपको ना ट्यूसडे को मैं ऑफिस का टूर भी दूंगा। इट्स नॉट अ बिग ऑफिस बट आवर पर्पस कैन बी सॉल्व बाय दैट ऑफिस एंड मोर ओवर दैट ऑफिस कैन बी यूज एज अ हाउस एज वेल। तो इन केस अगर शॉर्ट ट्रिप्स में मैं यहाँ सिंगापुर आता हूँ तो मेरे को अब से होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं अपने ऑफिस में रुक सकता हूँ, विच इज़ एन एडवांटेज। क्या कहती है पब्लिक, आज कहाँ ब्रेकफास्ट किया जाए? आज कुछ वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ फेयर लगा हुआ आएगा, इस कुछ बड़ी मार्केट लगी हुई है, तो वहाँ चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट क्या, इट इज़ ऑलमोस्ट लंच। अभी मेरे को गैरी को भी ना पेपर हैंड ओवर करना है, तो ना गैरी को भी पेपर हैंड ओवर करने हैं। सो वंस विल बी हेयर विल हैंड ओवर द रेस्ट ऑफ द COs और उसके बाद विल बी फ्री टिल ट्यूसडे को वापस आएंगे यहाँ पे। तब तक के लिए 2-3 दिन के लिए अब हॉलीडे करते हैं और थोड़ा सा फिर आपको फिलीपींस पे घुमाते हैं। और ये मंदिर देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, वेरी प्रिटी। यहाँ पे ना सारे भगवान हैं, मेरे को लग रहा है, आई गेस ऑलमोस्ट सारे भगवान हैं। देखो सारे देवता हैं यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम भी थोड़ी सी प्रे कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने हमारा काम करवा दिया भाई। इस मंदिर की बहुत मान्यता है आई बिलीव, क्योंकि इसमें सारे भगवान विराजमान होते हैं। आओ आपको चाइनीज़ मंदिर भी दिखाएं, ये आने वाला भी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। पक्का बना हुआ है, ये आ गया। तो ये रहा भाई, अभी चाइनीज़ मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, ये मुझे आइडिया नहीं है, या थाई मंदिर है, पर मंदिर है। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे ठेले लगा रखे हैं फूल के और यहाँ पे अगरबत्ती चलाते हैं भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे फूल। वेरी नाइस। चलो, इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। आप यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली डू पे अ विज़िट। बाकी वीकेंड पे थोड़ी सी भीड़ रहती है। और मैं ये सोच रहा हूँ जो फ्ली मार्केट है वो एक्चुअल फ्ली मार्केट नहीं है, ये मंदिर के लिए ही मार्केट लगा रखी है। यहाँ पे ये फ्लावर अगरबत्ती बेच रहे हैं सब। लो जी, और थोड़े देवता देख लो, इन्होंने सारे भगवान यहाँ पे लगाए हुए हैं, शिव जी, कृष्ण जी और गोल्डन मंकी, पता नहीं ये भी शायद मानते होंगे। कल की तरह आज भी एज यूजुअल ब्रेकफास्ट टोस्ट बॉक्स में हुआ एंड हैड द सेम ब्रेकफास्ट, पीनट बटर अलॉन्ग विद कोल्ड कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर कॉफ़ी।
अगर आप लोग यहाँ पे मतलब आते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। बाकी इंडियन खाने के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसा नहीं है कि यू हैव टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स फॉर योर सेल्फ। आप आओ, हर टाइप का यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। आई एम गोना रिकॉर्ड फॉर यू that we have finalized everything. In case if somebody is looking for any commercial property in Singapore, they can contact you and I'll leave your number in my vlog. So that will help other people to get in touch with you if they are planning to buy a property in Singapore. So guys, I believe you might have seen Gary in my last vlog. So he's the person who got me this commercial property, and the entire deal has been done very smoothly. So in case if you are planning to buy a property in Singapore, you can get in touch with Gary. I'll leave his contact details in the comment section, and whatever possible properties that are available in commercial space, he will help you out. भाई अभी निकले हैं बुगीज़ की तरफ, विल बाय सम क्लोथ्स ओवर देयर। तो अपनी जो पेंडेंसीज थी ना डॉक्यूमेंटेशन की, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड दैट, और गैरी वो काम करवा लेगा। तो मैं गैरी को ज्वाइन करूँगा ऑन ट्यूसडे लेट इवनिंग, और फिर उसके बाद चाबी हैंड ओवर करा के विल कनेक्ट टू एन इंटीरियर डिज़ाइनर ओवर हेयर, जो कि अपने ऑफिस का इंटीरियर कर देगा बिफोर वी विज़िट फॉर द फाइनल ओपनिंग के लिए एंटायर टीम विल बी हेयर। सबको इनवाइट करेंगे, और इट्स गोना बी अ लिटिल ग्रैंड ओपनिंग, नॉट बिग। मुझे भाई ने अभी सजेस्ट किया कि आप बुगीज से ना कपड़े खरीद सकते हो। तो आई एम गोना बाय अ बैग एंड फ्यू क्लोथ्स फॉर द स्मॉल ट्रिप। बाकी यहाँ पे पोर्शा सस्ती है भाई, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग। इफ़ यू कंपेयर टू इंडिया इट इज़ चीपर। अपनी ड्रीम कार है ना, तो बताऊँगा उसके बारे में भी क्या हुआ। वहाँ पे पैसे दिए थे अब, लेकिन वापस ले लिए। बट भाई यहाँ की वाइब बिल्कुल ही अलग है। तो आप यहाँ आओगे, आपको अंदर से ना रिच वाली फीलिंग आएगी कि दैट यू हैव बिकम अ रिच पर्सन। लिटरली। अब बुगीज़ यहीं पे बोला था भाई ने, एक बार देखते हैं कहाँ मिलेगा बुगीज़। भाई अनएक्सपेक्टेड ट्रिप विल लैंड यू इनटू ट्रबल्स। जैसे कि मैं कुछ कपड़े वपड़े तो लाया नहीं था, तो मेरे को आके कपड़े, बैग, इवन बेसिक कुछ चीज़ें ना वो भी ख़रीदने पड़ी। मैं एक दिन की प्लानिंग करके आया था, और ऑलमोस्ट मुझे आए हुए यहाँ पे ना एवरदल सब छुट्टी मनाने का टाइम आ गया। लेट मुझे नज़र आई एक ये जॉगर और एक ये जॉगर, दोनों मैंने ये ले लिए, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ समझ में आएगी जहाँ से पहले शॉपिंग करें थोड़ी सी महंगी होगी, बट नेवरदलेस दे आर वेरी नाइस। ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग विद यू, मैं सिंगापुर खुद इतना नहीं घूमा यार। रुको एक बारी, आँखों में ना धूप बहुत पड़ रही है, चश्मा लगा लिया जाए। भाई मैं सिंगापुर में कंपनी ना किस लिए सेटअप करी थी, बेसिकली मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ना फंडिंग मिलनी बहुत आसान है, एंड मोर ओवर आपके पास ना अपॉर्चुनिटी खुल जाती है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कोविड के टाइम पे जिस इन्वेस्टर के साथ मैं जुड़ा हुआ था ना, ही डाइड। अब नथिंग कैन बी डन, तो उसके बाद मेरा भी यहाँ पे आना नहीं हो पाया। मैं चाहता ये था कि यहाँ से ना बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करी जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको ना ईज़िली फंडिंग मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। सो आई मीन इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी है, बट इंडिया में ना पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दे आर ओके इवन इफ़ वी आर मैचिंग अप विद देयर बैंकिंग, और कंपनी की ग्रोथ नज़र आ रही है, माइलस्टोन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ना फंडिंग लेनी आसान हो जाती है। अभी तक मैंने कोई यहाँ से फंडिंग उठाई नहीं है। आई वॉज इन अ डिस्कशन बट द पर्सन डाइड। सो मैं यही चाहता था कि यार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे ला के उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कराए जाए, जिसमें मैं अभी भी लगा हुआ। इसीलिए ना हम यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, और ऑफिस सेटअप करने के बाद विल बी हायरिंग लोकल पीपल एज वेल एज पीपल फ्रॉम इंडिया। तो अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है, स्टे कनेक्टेड, आई विल कीप यू पोस्टेड। आई नो बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर वाले प्रोग्राम के लिए भी एक्साइटेड है, जो ऑलरेडी हमने साइन अप के लिए डाला हुआ है, और बहुत सारे लोगों का साइन अप आया भी था। तो उनका जो है बेसिकली इन प्रोग्रेस है, और जैसे ही मैं इंडिया वापस आता हूँ ना, विल स्टार्ट 1-to-1 मीटिंग, और उसके लिए ना हम एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। और भाई मैं जो उस एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के लिए ना
वी गोना डू अ लाइव पॉडकास्ट, नॉट लाइव एग्जैक्टली बट वी गोना डू अ पॉडकास्ट सीरीज़ फॉर इट, जिस पे जितने भी लोगों के साइन अप आए हैं जो और जो सेलेक्ट हुए हैं तो उनका बेसिकली एक इंटरव्यू और डिस्कशंस दैट विल बी शेयर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल। हो सकता है वो मेरे चैनल पे आए, हो सकता है उसके लिए एक अलग चैनल बनाऊँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप इट डेडिकेटेड टू एंटरप्रेन्योर्स। माई चैनल इज़ ऑल अबाउट मिक्स ऑफ एवरीथिंग। बट एनीवेज चलो आपको मैं फिलीपींस घुमाता हूँ। फ़िलहाल अभी अपना बैकपैक को भी अनपैक करना है और दोबारा से उसको पैक करना है, एंड देन वी हैव टू हेड टू द एयरपोर्ट। और वहाँ जाके मैं फ़्लाइट बुक करूँगा। मैंने फ़्लाइट भी नहीं बुक करी क्योंकि आई एम नॉट श्योर आई एम गोना कैच द लास्ट फ़्लाइट, अदरवाइज़ वहाँ पे एयरपोर्ट पे पूरी रात बिताने पड़ेगी। देखते हैं अब, होपफुली मैं फ़्लाइट पकड़ लूँ। तो भाई ये सब शॉपिंग करी थी, टी शर्ट्स, 3 लोअर्स, देन 1 शर्ट, देन कपल ऑफ टी शर्ट्स, ये मैं इंडिया में भी काम आ जाएगी, एंड देन पैक ऑफ 2 अंडरवेयर दैट वाज आल्सो नेसेसरी। और इसके अलावा मैंने ये शूज़ खरीदे थे ताकि इसमें अपने फॉर्मल और चप्पल, जो कि एसेंशियल। बेस्ट पार्ट क्या है इस बैग का, ये पूरा खुलता है, एंड देन यू कैन एडजस्ट वॉट एवर यू वांट टू। 2 and 3. टर्मिनल 2 और 3? Yeah, Singapore Airlines. These 2 terminal. ओके। Like Scoot Terminal 1. तो वही फाइनली टैक्सी कर ली हमने और यहाँ से एयरपोर्ट तक का सफ़र रहेगा 30 मिनट्स। इट्स गोना टेक 30 मिनट्स, राइट? Alright. ओके। एवरेज 1 साल का जो इनका माइलेज का रन है दैट इज 100,000 किलोमीटर्स। आई अमेजिंग। एंड कार डजंट लुक लाइक इट हैज़ डन 700,000 किलोमीटर। यहाँ की इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये गाड़ी अगले 2 साल बाद स्क्रैप कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो गाड़ी की वैलिडिटी है दैट इज, मतलब टैक्सी की वैलिडिटी, इट इज ओनली एंड ओनली 8 ईयर्स। हालांकि नॉर्मल कार्स जो यहाँ की पैसेंजर कार है ना, दैट हैज़ अ वैलिडिटी ऑफ 10 ईयर्स। सो आफ्टर 2 ईयर्स दिस कार विल गेट स्क्रैप्ड, बट यू कैन सेट इट। लो जी, पहुँच गए हम एयरपोर्ट। इट टुक अराउंड 30 मिनट्स टू रीच हेयर। अब यहाँ जाके अब मैं लूँगा टिकट इफ़ द फ्लाइट इज़ स्टिल अवेलेबल। भाई अभी आके पता चला कि फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 2 से जाएगी, टर्मिनल 3 से नहीं है। सो लेट्स गो ओवर देयर एंड कैच द फ्लाइट। होपफुली विल गेट द टिकट्स। अभी ऑफिसर से बात हुई है कि आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। इन केस अगर आप ऑनलाइन नहीं ख़रीद पाते हो सो द लोकल ऑफिसर विल हेल्प टू बाय द टिकट्स। टिकट मिल जाती है तो विल गो टू फिलीपींस, 2 दिन रिलैक्स करेंगे और फिर वापस आएंगे। Yes, it is a part of this terminal. ये ज्वेल करके मॉल है, उसका ये पार्ट है और दैट इज कनेक्टेड टू टर्मिनल 2। भाई अमेजिंग सर्विस बाय सिंगापुर एयरलाइन। इमीडिएटली टिकट भी मिल गई, ठीक ठाक प्राइसिंग पे मिली भाई, ऐसा नहीं हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। वेलकम टू फिलीपींस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ ट्रैवल फिलीपींस। भाई मैं यहाँ आया हूँ 2-4 दिन की छुट्टी मनाने के लिए। तो बैग उठा लिया है एंड प्रॉब्ली आई विल बी हेडिंग टू माय होटल एंड आई विल सी यू इन अ बिट। So guys, finally reached my hotel. Let's end this vlog on a good note that we're gonna see each other tomorrow as well. And thank you so much for your love and support. Your regular guy signing off from Philippines. Bye bye.